पुलिस की नौकरी करना आसान नहीं है। नहीं है। अभी मैंने होली में यारों दोस्तों से परेशानी होती, क्रिमिनल से तो हम निपट लेंगे, यार दोस्तों से बहुत परेशानी होती। अभी होली में मैंने 2 ट्रक अंग्रेजी शराब के पकड़ लिए, बिना कागज पत्तर के वो थे। अच्छा। केवल कागज पत्तर नहीं था, बाकी मामला सब असली था। अब दोस्तों के फोन आने लगे, ये अनिल जी भी फोन किए, कहने लगे कि मोटा जो माल पकड़े हो महीन भी पकड़ो। मोटा जो माल पकड़े हो महीन भी पकड़ो, जो इनको बनाती है वो मशीन भी पकड़ो। मोटा जो माल पकड़े हो महीन भी पकड़ो, जो इनको बनाती है वो मशीन भी पकड़ो। और दारू भरा ट्रक पकड़ के इतराओ न ज्यादा, हम आ रहे हैं, 1 ट्रक नमकीन भी पकड़ो। क्या बात है। हम आ रहे हैं, 1 ट्रक नमकीन भी पकड़ो। ये परम फाउंडेशन का जो कार्यक्रम है, ये पिछली बार भी मुझको बुलाया गया था, मैं नहीं आ सका था। उसकी वजह यह थी कि जब मैं तैयार होकर के चलने लगा तो मेरी घरवाली मुझको टीका लगाने लगी। जब मेरी घरवाली मुझको टीका लगाने लगी तो मैंने एक बात कही, मैंने कहा डार्लिंग। ओहो। मैंने अरे अपनी घरवाली कहा, भाई उसमें वो क्या हो गया, आपकी तरह थोड़ा है। अपनी घरवाली को डार्लिंग कहा, ईमान से। मैंने कहा डार्लिंग, ऐसा टीका लगा दो कि मैं जिस किसी सुंदर महिला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं वो एक्सेप्ट हो जाए। 4 टीका लगे, 14 टांका लगे और सब डॉक्टर ने लगाए। श्रीकृष्ण जी मिल गए, कहने लगे अवतार लेना चाहता हूं। अंबेडकर नगर में भक्ति भाव का माहौल है। मैंने कहा प्रभु अवतार न लीजिए, दिक्कत आएगी। उन्होंने कहा क्या दिक्कत आएगी। मैंने कहा कि आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा, और कदम की ठंडी छांव भूल जाओगे कान्हा, गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा। और चाकू सा रखाए अब घूमती हैं गोपियां, चाकू सा रखाए अब घूमती हैं गोपियां, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा। चाकू सा रखा, अंतिम लाइन अभी बाकी है, फिर भी आपकी भावना है, बजाना सकते बजा सकते हैं, लेकिन अंतिम लाइन बोलूंगा मैं कि चाकू सा रखाए अब घूमती हैं गोपियां, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा। और गली गली मुरली बजाना न कान्हा, अब एंटी रोमियो वाला कानून मार डालेगा। पुलिस में भर्तियां निकलती, फिर से भर्ती आ गई, लगातार भर्ती आ रही, लगातार भर्ती आ रही है। हाँ, दरोगा वैकेंसी आई, सिपाही वैकेंसी तमाम आती हैं। हमसे लोग पूछते हैं संचालक जी, जी सर, कि पुलिस में भर्ती होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। हमने कहा भाई पूरा कोर्स नहीं बताएंगे, 4 लाइन में बता रहे हैं, और समर्थन करिएगा, जोरदार तालियां वो बजाइएगा कि जो मजा आ जाए एकदम से। हाँ, पहुंचेंगे अभी 4थी लाइन पे। हमने कहा पुलिस बनने के लिए कि 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी, 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए। 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी, 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए। अब भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लो, आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए। और फायर बदमाश जो तुम पे करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए। और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए।
आप लोग कब सम्मेलन कराते हैं? आप लोगों को लगता है कि यार हम ही कब सम्मेलन कराते हैं, पुलिस कब सम्मेलन नहीं करती, या पर्सनल हमारे बारे में सोच रहे होंगे कि कविता पढ़ने चले आए, कब सम्मेलन नहीं कराते हैं। गलत धारणा है आपकी। हमने कब सम्मेलन कराया था और बार बार बुलाते हैं, जिस पेमेंट पे कभी चाहते उस पेमेंट पे बुलाते हैं, लेकिन ये लोग कभी हमारे बुलाने से कविता पढ़ने नहीं आते हैं। आप इनको साहित्य से भी समझ रहे हो, ये हमारे बुलाने से कविता पढ़ने नहीं आते हैं। हमने अपने थाने पे कब सम्मेलन ठाना, कवियों से बात किया जो यहाँ से त्याग, तपस्या, बलिदान, भारत, चीन, पाकिस्तान की बात करते हैं। पेमेंट के नाम पे भाई साहब 50 रुपया कम नहीं लेते हैं। किसी ने 25,000 बताया, किसी ने 50,000 बताया, किसी ने 1 लाख बताया। मैंने कहा कि आप सब लोग आ जाओ, कब सम्मेलन होगा शानदार पेमेंट करूंगा। सभी लोग ये जो बैठे हुए हैं ये लोग आ गए, अभय भैया आ गए, स्वयं भाई आ गए, चौबे जी दादा आ गए, सब लोग आ गए। रात भर बहुत शानदार कब सम्मेलन हुआ, बहुत शानदार थाने पे कब सम्मेलन हुआ। जब ये लोग चलने लगे तो मैंने जिसका जो तय था 25,000, 50,000, 1 लाख उसके हाथ में रख दिया। अभय भाई की आंख में आंसू आ गए, रोने लगे, कहने लगे भैया आपने मेरी धारणा बदल दी। मैं तो पुलिस को बहुत गलत समझता था, लेकिन आज मैं जान गया हूं। तो हम कहे क्या जान गए हो? तो बोले कि मैं जान गया हूं कि पुलिस पैसा देना भी जानती है। ताली बजाओ भाई जहां मजा आवे, ऐसे नहीं काम चलेगा। मैंने कहा हम सब जानते हैं। ये लोग चलने लगे, आगे चौराहा पड़ता था, वहां हमने चेकिंग लगवा दिया, चेकिंग लगवा दिया। अभय भाई रात में पढ़े थे कि देश में जो भी देशद्रोही हैं उनको पिस्तौल से मार दूंगा, उनको पिस्तौल से मार दूंगा। मैंने इनके कंधे पर हाथ रखा और कहा अभय भाई वो पिस्तौल हमको दे दो। इन्होंने कहा कौन सी पिस्तौल? हमने कहा रात में जिससे मारने की बात कर रहे थे तुम। तो कहे कि वो तो कविता थी। मैंने कहा नहीं, अगर बात बयान में आ गई है तो देना पड़ेगा। इन्होंने कहा तलाशी ले लो। हमने इनको 100 कदम दूर हटाया, फिर इनकी गाड़ी की तलाशी ली। यकीन मानिए पिस्तौल बरामद हुई। ये स्वयं जी कहने लगे, अनिल जी कहने लगे कि पिस्तौल बरामद हुई है अभय के पास से। अभय जाने, इनका काम जाने, हमसे क्या मतलब है? मैंने कहा नहीं, मुझे अपने मुखबिर से ये पता चला है कि ये पूरा गिरोह रात में कहीं एक साथ रहा है। चौबे जी कहे कि पूरा गिरोह साथ रहा है। आपकी आंखें फूट गई थी, आपके थाने पे कब सम्मेलन था, आप खुद गवाह हैं। मैंने कहा भाई मैं खुद गवाह हूं कि आप थाने पर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए अदालत में पुलिस की गवाही मानी नहीं जाती है। जिससे जो तय था सब धीरे धीरे करके वापस हो गया। तो ये कहने लगे कि आपको जब पैसा वापस ही लेने था तो पैसा दिया क्यों था? मैंने कहा जो दिया था वो हमारा फर्ज था, और जो लिया है ये हमारा धंधा है। इतनी तारीफ के बाद भी, इतनी तारीफ के बाद भी जो मेरे बात दिल में है वो मैं कहकर मानूंगा। आप लोग बहुत भेदभाव करते हो हम लोगों के साथ। वही चीज जब आपको लेखपाल उठा के दे देता है तो हर जगह तारीफ करते हो, लेखपाल साहब ने दे दिया, लेखपाल साहब ने दे दिया, लेखपाल साहब ने दे दिया। वही चीज हम दे देते हैं तो आप हमारी बुराई शुरू करते हो। तो एक लोग पूछने लगे कि भाई कौन सी ऐसी चीज है? हमने कहा पट्टा। ताली बजाओ यार, जब मजा आ जाए तो भाई बजा दिया करो। हाँ, सब याद आ जाता। मैंने कहा कि ऐसा भेदभाव क्यों करते हो, उसका पट्टा हमारा पट्टा। तो उन्होंने बताया कि पट्टे में फर्क है। क्या फर्क है? कि दोनों दरिया के 2 किनारे नजर आते हैं, दोनों दरिया के 2 किनारे नजर आते हैं।
दोनों में दो तरह नज़ारे नजर आते हैं, दोनों दरिया के दो किनारे नजर आते हैं, दोनों में दो तरह नज़ारे नजर आते हैं। और देता पटवारी तो जमीन दिखाई देती, देता पटवारी तो जमीन दिखाई देती, आप देते तो दिन में तारे नजर आते हैं। इस बार कवि सम्मेलन में लास्ट कविता है मेरी आदत नहीं है, देखिए अभी इन्होंने कह दिया हमारी आदत नहीं है, तयशुदा रकम मिल जाए तो एक डंडा फालतू नहीं मारते हैं, बस खत्म करते। इस बार कवि सम्मेलन में मेरे तेवर कुछ नए थे, क्योंकि कविता पढ़ने हम असली पत्नी के साथ गए थे। एक कवि जी ने कहा आप यहाँ अपनी पत्नी के साथ क्यों आए हैं बताएंगे? मैंने कहा हमारी पत्नी है, अपनी पत्नी नहीं तो क्या तुम्हारी पत्नी के साथ आएंगे? फिर मैंने पत्नी को साथ लाने की असली वजह बताई, सुन करके सबकी बुद्धि चकराई। मैंने कहा पिछली बार कवि सम्मेलन में मेरे जूते खो गए थे तो मेरे नयन भर आए थे, तब संयोजक जी ने मेरे लिए नए जूते मंगाए थे। क्या पता उसी तरह का चमत्कार इस बार भी हो जाए। उस बार जूते खोए थे, इस बार पत्नी खो जाए, ऐसा हो जाए तो मेरी किस्मत है न खिल जाए, नए जूतों की तरह नई पत्नी न मिल जाए। पत्नी ने नीचे से सुना और वहीं से चिल्लाई कि ये आप जूते खोने का राग कब तक गाएंगे, ये आप जूते खोने का राग कब तक गाएंगे? पिछली बार जूते पाए थे ना, इस बार भी जूते ही पाएंगे। बहुत धन्यवाद। 4 लाइन सुना करके अपना स्थान लेता हूं। चूंकि जब गाड़ी स्पीड में होती है, अचानक कोई कहता ब्रेक मार दो, तो ब्रेक लगते लगते भी थोड़ा सा बढ़ जाती है, उसमें हमारी गलती नहीं है। वो 4 लाइन जिसने बहुत ज़्यादा मुझे वायरल किया, हर जगह मुझे पहचान दी, वो सुना करके अपना स्थान लेता हूं। मैंने कहा कि नवंबर जस मजा जनवरी माँ न पई हो, नवंबर जस मजा जनवरी माँ न पई हो, गद्दा जस मजा दरी माँ न पई हो, और ठांस के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी माँ न पई हो। आप सबका आभार, अभय भाई का बहुत बहुत आभार, और जितने लोग बैठे हुए सब श्रेष्ठ कवि हैं, सबको यथोचित प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।